गृह मंत्रालय के मॉक ड्रिल के आदेश के बाद दिल्ली में सुरक्षा सख्त, महत्वपूर्ण जगहों पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों की भी भारी संख्या में तैनाती। कनॉट प्लेस, राजीव चौक, पालिका बाजार समेत कई जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई गई। मुंबई के दादर स्थित स्कूल में बजा सायरन। कल देश भर में होनी है सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल से पहले सायरन टेस्ट किया गया। पाकिस्तान के साथ चल रहे तनाव के बीच केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को भेजी एडवाइजरी। 7 मई को देश भर में मॉक ड्रिल और रिहर्सल की डिटेल इन्फॉर्मेशन भेजी। देश के 244 जिलों में 7 मई को होगी मॉक ड्रिल और रिहर्सल। एयर रेड और वॉर वार्निंग सायरन के दौरान तैयारियों की रिहर्सल करने का निर्देश जारी। बॉर्डर एरिया में बंकर और खाइयों को साफ करने का आदेश जारी। ब्लैकआउट की स्थिति से निपटने के लिए नागरिकों और छात्रों को ट्रेनिंग देने का निर्देश। इटली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के डायरेक्टर से मुलाकात की। पाकिस्तान की मदद रोकने को कहा। मुलाकात के दौरान सीतारमण ने बैंक डायरेक्टर से पाक को मिलने वाली आर्थिक मदद घटाने की मांग की। वित्त मंत्री ने इटली के फाइनेंस मिनिस्टर से भी पाकिस्तान के फंड रोकने पर चर्चा की। यूएनएसए में सोमवार को हुई बैठक में पाकिस्तान के झूठ की फिर खुली पोल। बिना किसी नतीजे के समाप्त हुई बैठक। यूएनएसए की ओर कोई भी जारी बयान नहीं किया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने जताई चिंता। कहा, युद्ध कोई समाधान नहीं, दोनों देश टकराव से बचे। एंटोनियो गुटेरेस ने पहलगाम हमले की निंदा की। कहा, मासूम नागरिकों को निशाना बनाना बर्दाश्त नहीं, दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एंटोनियो गुटेरेस ने भारत और पाकिस्तान को संयम बरतने की दी नसीहत। कहा, तनाव कम करने के लिए यूएन पूरी कोशिश करेगा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को फोन कर पहलगाम हमले की निंदा की। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में पूरा साथ देने की कही बात। राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी का न्योता स्वीकार किया। पीएम मोदी के साथ सालाना हाई लेवल मीटिंग के लिए भारत आएंगे पुतिन। बीती रात एलओसी पर पाकिस्तान ने फिर की गोलीबारी को फाड़ा। बारामूला, पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर के आसपास के इलाकों में की फायरिंग। पाकिस्तान के चौकियों से बिना उकसावे के छोटे हथियारों से की गोलीबारी। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान से युद्ध के आहट तेज। सीमावर्ती गांव में ग्रामीणों ने 2 महीने जितना राशन पानी और जरूरी सामान जमा करने का शुरू किया। नौशेरा में ग्रामीणों ने कम्युनिटी बंकरों में राशन जुटाना शुरू किया। बोले, बंकरों में पूरे गांव के लिए खाने पीने की व्यवस्था, जरूरत पड़ने पर सेना को भी राशन देंगे। राजस्थान बॉर्डर एरिया में बनाए जा रहे मजबूत बंकर। बीएसएफ और सेना आम लोगों के लिए बना रही है बंकर। बॉर्डर पर सांबा जिले के रामगढ़ गांव के लोग तैयारी में जुटे। खुद को सुरक्षित रखने के लिए भूमिगत बंकर कर रहे हैं तैयार। पाकिस्तान को चिनाब नदी का पानी रोकने का दिखा नजारा। रामबन में चिनाब नदी पर बगालिहार जल विद्युत परियोजना बांध के सभी गेट बंद। जम्मू कश्मीर के रियासी में भी चिनाब नदी पर सलाल बांध के सभी गेट बंद। सोमवार से पाकिस्तान को रोका गया है चिनाब नदी का पानी। जम्मू कश्मीर के बडगाम ने सुरक्षा बलों का एक्शन। चेकिंग के दौरान आतंकवादियों के साथ ही गिरफ्तार। हथियार और गोला बारूद के साथ किए गए गिरफ्तार। युद्ध की आशंका के बीच पुंछ में तलाशी अभियान। जम्मू कश्मीर पुलिस ने चलाया अभियान। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी सुरक्षा बढ़ाई गई। वाहनों की सघन जांच कर रहे हैं सुरक्षाकर्मी। भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने स्वदेशी मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन का सफल टेस्ट किया। अब समुद्री सीमा में दुश्मन के सबमरीन को घुसने से रोकना होगा आसान। एमआईजीएम से नेवी की अंडरसी मारक क्षमता बढ़ेगी। कई सेंसर से लेस मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन एक साथ कई टारगेट को डिटेक्ट करने में है सक्षम। एमआईजीएम को शिप, कोस्ट, ऑपरेशनल एरिया और सबमरीन सभी में तैनात किया जा सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, नेवी और डिफेंस सेक्टर में काम कर रही कंपनी को दी बधाई। युद्ध की तैयारियों को लेकर यूपी सरकार के मंत्री ओपी राजभर बोले, गृह मंत्रालय लोगों को सचेत करने की कर रहा है कोशिश। विपक्ष के पास नकारात्मक बातें बोलने के अलावा कुछ नहीं है। वर्तमान सीबीआई निदेशक का कार्यकाल बढ़ाने के मूड में सरकार। सूत्रों के अनुसार विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कार्यकाल बढ़ाने पर जताया सहमति। केंद्र की जातीय जनगणना कराने के फैसले के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। बोले, इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों से बातचीत हो। हरियाणा पंजाब जल विवाद पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, हमने जो कहा है सबके सामने कहा है, हमारा पानी का अधिकार है। मनोहर लाल खट्टर का बयान। बोले, पंजाब के मुख्यमंत्री जबरदस्ती कर रहे हैं। पंजाब का पानी पंजाब को मिलना चाहिए, हरियाणा का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए। दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे सीएम रेखा गुप्ता। मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना कर बजरंगबली का आशीर्वाद भी लिया। कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। सीएम रेखा गुप्ता भी शामिल हुई। झाड़ू लगाकर साफ सफाई का संदेश दिया। गुजरात के अमरेली में बड़ा हादसा। शतरंजी नदी में डूबने से 4 लोगों की मौत, सभी शव बरामद। चंडीगढ़ के सेक्टर 25 में अवैध कॉलोनियों को हटाने का प्रशासन ने चलाया अभियान। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। यूपी में 14 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर। मुजफ्फरनगर, गोरखपुर, कौशाम्बी, इटावा, फतेहपुर, संत कबीर नगर और अयोध्या के एसपी बदले। अलीगढ़ में पुलिस एनकाउंटर में 4 लुटेरे गिरफ्तार। हिस्ट्री शीटर के पैर में लगी गोली, एक फरार। आगरा में एक लुटेरे को पुलिस ने एनकाउंटर में किया ढेर। 4 दिन पहले ज्वेलर्स की दुकान में की थी लूट। बालाजी ज्वेलर्स में लूट के दौरान कारोबारी विनय चौधरी की गोली मारकर की थी हत्या। वारदात के बाद पूरे शहर में मची थी दहशत। जम्मू कश्मीर के सांबा में चीची माता मंदिर के पास सड़क का हिस्सा धंसा। एहतियातन रोकी गई एक तरफ की आवाजाही। मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम। सड़क ठीक करने का चलाया जा रहा है अभियान।
दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिन तक बारिश की संभावना। मौसम विभाग के मुताबिक 40 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती है हवा। यूपी में तूफान और भारी बारिश के अलर्ट को लेकर सीएम योगी का निर्देश। जिलों के अधिकारियों को पूरी मुस्तैदी से राहत कार्य चलाने के निर्देश। किसी भी तरह का नुकसान पर तत्काल अनुग्रह राशि बांटी जाए। उत्तराखंड में अगले 3 दिन तक भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी। उत्तरकाशी में 7 और 8 मई को भारी बारिश, बर्फबारी और आकाशीय बिजली गिरने का रेड अलर्ट जारी। गुजरात के खेड़ा जिले में तूफान का कहर, पेड़ गिरने से एक महिला की मौत जबकि एक शख्स हुआ घायल। गुजरात के मोरबी में बीती रात हुई बारिश, गरज के साथ बरसे बादल। भोपाल में बीते शाम हुई तेज बारिश, बादलों की वजह से छाया अंधेरा। पंजाब के मोहाली में कल हुई तेज बारिश के बाद जलभराव, कई इलाकों में सड़कों पर जमा हुआ पानी। बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर सामने आई। जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू हो रही है पवित्र अमरनाथ यात्रा। 3,60,000 से ज्यादा लोग अब तक करा चुके हैं रजिस्ट्रेशन। केरल के त्रिशूर में वटकनाथन मंदिर में त्रिशूर पुरम उत्सव का आयोजन, हाथियों को खूबसूरती से सजाया गया। भारत इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के बोर्ड में परमेश्वरन अय्यर को अस्थायी डायरेक्टर नॉमिनेट किया। परमेश्वरन 9 मई को होने वाली IMF की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। अप्रैल में देश भर में वाहनों की रिटेल बिक्री 2.95% बढ़ी। ऑटो डीलर्स ने 22,89,000 कर वाहन बेचे। वहीं बीते वित्त वर्ष अप्रैल में 22,22,000 वाहन बिके थे। रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ा बाड़ा ग्रुप 5,000 करोड़ तक का IPO लाने की तैयारी में। IPO के लिए इन्वेस्टमेंट बैंकों से चल रही है बातचीत। अप्रैल में सीमेंट की बोरी के दाम औसतन 10 रुपए बढ़े। कीमत बढ़ने से डिमांड पर असर पड़ा। फाइनेंशियल रिसर्च फर्म प्रभुदास लीलाधर की रिपोर्ट में दावा। चेन्नई हैदराबाद में 30 और 40 रुपए महंगी हुई सीमेंट। दिल्ली और पटना में प्रति बैग 10 रुपए दाम बढ़े। पश्चिमी और मध्य क्षेत्रों में कीमतें स्थिर रहीं। इन्वेस्टमेंट फर्म 3G कैपिटल फुटवेयर बनाने वाली कंपनी स्केचर्स का करेगी अधिग्रहण। करीब 77,000 करोड़ रुपए में होगा सौदा। मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला। मुंबई में शाम 7:30 बजे दोनों टीमों के बीच होगी भिड़ंत। MI और GT के बीच अब तक 6 मैच खेले गए। 4 में GT और 2 में MI ने मारी बाजी। SRH और DC के मुकाबले में बारिश ने खलल डाला। दोनों टीमों को मिले 1 पॉइंट। दिल्ली के खिलाफ मैच बारिश की भेंट चढ़ने के बाद SRH प्लेऑफ की दौड़ से बाहर। IPL पॉइंट्स टेबल में 7 अंकों के साथ 8वें स्थान पर काबिज। प्लेऑफ के लिए दिल्ली की मुश्किलें बढ़ी। दिल्ली की अब पंजाब किंग्स, गुजरात टाइटंस तो मुंबई इंडियंस से टक्कर होगी। प्लेऑफ में पहुंचने के लिए तीनों मुकाबले जीतने होंगे। CSK ने चोटिल वंशवेदी की जगह उर्विल पटेल को टीम में शामिल किया। उर्विल को 30 लाख रुपए के बेस प्राइस में खरीदा है। कगिसो रबाडा को खेलने की मिली मंजूरी। जल्द कर सकते हैं वापसी। प्रतिबंधित ड्रग का सेवन करने के लिए अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा था। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी को मिली जान से मारने की धमकी। अमरोहा क्राइम ब्रांच की टीम ने जांच में जुटी। नीरज चोपड़ा क्लासिक भाला फेंक प्रतियोगिता टिकटों की शुरू हुई बिक्री। वहीं कांतिरावा स्टेडियम में आयोजित होगी। यानिक 7 पर डोपिंग के लिए लगा 3 महीने का प्रतिबंध खत्म। इटालियन ओपन में करेंगे वापसी। पंकज आडवाणी ने लगातार तीसरी बार CCI बिलियर्ड्स क्लासिक जीता। ध्रुव सितवाला को 5-2 से हराया। ऑल इंडिया पिकलबॉल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा। खेल मंत्रालय से पिकलबॉल को मान्यता दिलाने की मांग की।